हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों की एक क्लास मैथमेटिक्स की हो चुकी थी, अवकलन से संबंधित थी क्लास। और उसमें आपको हमने कुछ सवाल बताए थे और फॉर्मूला वगैरह बताए थे। ठीक है, तो आज उसी के आगे जो आपकी नेक्स्ट क्लास है वो हम इस क्रम में देखें। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो है एक्स प्लस ए की पावर एम इंटू एक्स प्लस ई की पावर एम। ठीक, कॉमा फिर ये दूसरा सवाल है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में दो क्वेश्चन, तो देख लेते हैं पहले का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। y बराबर तो मानेंगे ही सबसे पहले, ये हमने आपसे कहा था। तो y बराबर हमने ले लिया x प्लस ए की पावर m इंटू एक्स प्लस बी की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन, मतलब दो फलनों का गुणनफल। दो फलनों का गुणनफल का सूत्र हमने आपको बता रखा था, नहीं बताया था तो आप लोग यहाँ देख लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्या होता है इसका सूत्र? प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन। ठीक है, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन प्रथम का। ध्यान से देखें बात को ठीक है, तो ये फर्स्ट है तो ये सेकंड है। सवाल में किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो y का अवकलन हमें याद करा दिया, क्या होगा dy अपॉन dx। सूत्र के अनुसार क्या लिखोगे? पहला फलन क्या है? x प्लस ए की पावर। ठीक है, फिर द्वितीय फलन का अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे x प्लस बी की पावर n, इसका अवकलन चाहिए। ठीक, प्लस द्वितीय फलन x प्लस बी की पावर n और प्रथम का अवकलन x प्लस ए की पावर। तो समझिए ये फलन है, इसका अवकलन करना है, ये फलन है, इसका अवकलन करना है। ठीक, जिसके आगे डी एक्स लगा, तो यहाँ पे ये x और उसकी पावर n, तो x पावर n का सूत्र लगेगा। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे x पावर n के सूत्र से क्या होगा? n आगे आ जाएगा, फिर x की जगह x प्लस बी की पावर n माइनस। अब देखो ये x की जगह था ना कि x, अब इसका अवकलन दोबारा करना होगा, करेंगे तो x का हो जाएगा एक और b का 0, तो कितना रहेगा? ठीक, समझ में आ रही बात इतनी? तो फिर खिंचते रहोगे सवाल में आगे, फिर एक्स प्लस बी की पावर n, यहाँ पे करोगे इसी प्रकार से तो m आगे, फिर एक्स प्लस ए की पावर हो जाएगा m माइनस। समझ रहे? मतलब n आगे आया, फिर x लिखा, फिर n माइनस वन, m माइनस वन हो गया। अब ये x नहीं है तो इसका फिर से करेंगे, तो x का एक बनेगा 0। तो अब आगे लिखो, इसको क्या लिखोगे? n एक्स प्लस ए पावर n एक्स प्लस बी पावर n माइनस वन। ठीक है, फिर m, फिर ये x प्लस बी की पावर n एक्स प्लस ए की पावर m माइनस। समझ रहे हैं? जो ये n लिखा था और ये m लिखा था, इसको अपने आगे कॉर्नर पे निकाल के लिख दिया। तो सेम क्वेश्चन सेम टाइप लगना है, जैसे पीछे लगाया आपने वैसे ही लगना है। ठीक है, तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का, यही सूत्र लगना है। ठीक, तो पहला फलन ये वाला, सेकंड वाला देखो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन। ठीक, प्रथम फलन और द्वितीय का अवकलन x पावर m प्लस इसकी पावर प्लस द्वितीय फलन x पावर m प्लस b की पावर q, और प्रथम का फलन x पावर m प्लस a की पावर p। ठीक है, तो करो अच्छा अवकलन क्या होगा? x पावर n प्लस a की पावर p। तो
इसका अपकरण होगा, तो इसको पूरे को मैंने x मान लो, इसकी पावर q है तो x पावर n से लगाओ, क्या होगा, q आगे आएगा n, x पावर m प्लस b की पावर n माइनस वन मतलब q माइनस वन। अब जो ये है इसको x माना था ना कि ये x था, ठीक। तो अब इसका अपकलन दोबारा से होगा, x पावर m प्लस b, ठीक, प्लस यहाँ आ गए x पावर m प्लस b की पावर p। यहाँ पर भी x को इसको मन में मान लेंगे और ये n है तो p आगे आएगा, x पावर n प्लस के a और फिर n माइनस वन तो मतलब p माइनस, पर ये x नहीं है ना, x पावर n प्लस a है, केवल x नहीं ना, तो इसका दोबारा से होगा प्लस a। समझो बात को। तो यहाँ पे ये जो q है इसको बाहर निकाल के लिखो, x पावर n प्लस a की पावर p, x पावर m प्लस का b की पावर p माइनस। अब यहाँ पे करोगे तो x पावर n का सूत्र लगेगा, इसमें x पावर m में लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये देखो m x पावर m माइनस वन हो जाएगा और b का है 0 हो जाएगा। फिर इसका p निकाल के लिखो, x पावर m प्लस b पावर q, फिर x पावर n प्लस a की पावर p माइनस वन। और यहाँ पे जब इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा, इसमें भी x पावर n का लग जाएगा, डायरेक्टली लगा दो, कितना हो जाएगा n x पावर n माइनस x पावर n का डायरेक्टली लिख दो n x पावर n माइनस वन और a का 0। तो अब थोड़ा सा इसको और ठीक से लिख लो, क्या लिख सकते हो, q m x पावर m माइनस वन, ये वाला पद हमने आगे लिख दिया, ठीक है। फिर x पावर n प्लस a की पावर p, x पावर m प्लस b की पावर q माइनस, समझ रहे। फिर प्लस p ऑन x पावर m माइनस पावर m प्लस b q x पावर m प्लस a पावर p माइनस। तो ये आपका इसका क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर और इसमें थोड़ा बहुत गुणा भाग तुम कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इतना ही आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दूसरा से देखते हैं, ठीक है। दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन, y बराबर मान लिया हमने साइन ए एक्स प्लस बी बटे में कॉस सी एक्स प्लस डी, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा बताओ, अच्छा बोलो बोलो बोलो। इसमें लगेगा अंश बटे हर, पी बटे क्यू। तो क्या होता है, हर अंश का अवकलन, ठीक है, हर अंश का अवकलन p माइनस अंश और हर का अवकलन q बटे में हर का वर्ग मतलब q स्क्वायर, हर का वर्ग मतलब q स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब सूत्र। तो यहाँ पर लिखते हैं हम x के सापेक्ष अवकलन करने का, ठीक है। तो y का अवकलन क्या होगा, dy अपॉन ये क्या लिखा है, q लिखा है, तो q का मतलब क्या है, ये हर है ना, तो लिखो cos cx प्लस का डी, फिर क्या लिखा, अंश का अवकलन है ना डी डी एक्स पी, तो डी डी एक्स साइन ए एक्स प्लस डी, इतनी बात समझ में आ रही। फिर माइनस अंश मतलब साइन ए एक्स प्लस का बी, और फिर डी डी एक्स हर का अवकलन मतलब कॉस सी एक्स प्लस के डी, बटे में क्या लिखा कि स्क्वायर, क्यू का मतलब हर मतलब हर का स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस के डी। अब ब्रैकेट लगाओ फिर ऊपर लगाओ स्क्वायर, तो वही ठीक है, या तो कॉन्वेंट बात के ऊपर सीधा स्क्वायर चढ़ाओ तब भी वही बात है, ठीक है। तो देखो कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन मान लो एक्स है, तो साइन एक्स क्या होता है
कॉस एक्स मतलब ए एक्स प्लस बात, पर ये एक्स नहीं है तो इसका दोबारा से करेंगे तो डायरेक्टली कर लेते हैं हम। तो ऐसे हम करेंगे तो ए एक्स का अवकलन ए को बी का 0, कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमें गुस्सा आएगा तो उसकी बात मत करो। क्या हो जाए बताओ, 0। फिर साइन ए एक्स प्लस बी कॉस एक्स मान लो ये, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, ही तो होता है, तो माइनस उसका निकलेगा तो क्या कर देगा ये प्लस, तो साइन एक्स या क्या है सी एक्स प्लस का डी, पर ये एक्स नहीं है। अगर इसका अवकलन दोबारा करेंगे तो कितना होगा सी एक्स का अवकलन और डी का जी। मतलब क्वेश्चन बोलो भैया लग रहा है तब तो हम समझें, तुम्हें समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर हम खींचते जा रहे, कोई मतलब नहीं। कॉस का सी एक्स प्लस का, अच्छा ऐसा करो थोड़ा सा इसको ठीक से लिख दो। कैसे लिखेंगे भाई, ठीक से लिखने के लिए सर जी कुछ भी नहीं है और कुछ हो भी नहीं सकता। सबसे बढ़िया ये इसका कॉस स्क्वायर सी एस प्लस डी का अलग अलग भाग दे दो, तभी आपका आंसर मैच करेगा। ठीक है, इसका अलग अलग भाग दे दो, आंसर मैच करेगा, नहीं तो ए आगे करके और वैसे लिख दो तो भी ठीक है, लेकिन आंसर मैच कराना है तो कॉस का इसका अलग अलग भाग दे दो। देखो कैसे, कॉस ए एक्स प्लस के बी, ए लिख लिया सबसे आगे, ठीक है, बटे में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस के डी प्लस सी लिख लिया आगे साइन ए एक्स प्लस के बी साइन सी एक्स प्लस के डी बटे में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस के डी। अब समझो इसकी पावर से एक ये कट गया, ठीक है। अब जहाँ पे ये कॉस स्क्वायर लिखा है इसको अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे ले सकते हो, बता ले सकते नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अगर इंटू में 1 मानो तो 1/cos सी एक्स प्लस डी, तो 1/cos तो क्या ले सकते हो बताओ, 1/cos तो क्या ले सकते हैं सेक, तो सेक जो भी है सी एक्स प्लस जो भी है साथ में ए एक्स प्लस का, तो पहला वाला पद बना ए से ए सेक सी एक्स प्लस डी फिर कॉस ए एक्स प्लस डी। ऐसे यहाँ पे देखो ये बन जाएगा 10 बन जाएगा, और यहाँ पर भी गुणा में 1 मान लो तो 1 ये बन जाएगा सेक, और ये साइन लिखा रहेगा। देखो साइन ए एक्स प्लस का बी, ये बन गया 10 साइन बटे कॉस, सेम एंगल है ना सी एक्स प्लस का बी, और जो ये 1/cos रह गया ये वाला एक पर, तो ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस का, ये बन जाएगा। यही उत्तर वाला दे रहे नोट कर लो। तो ये दूसरे का सेकंड पार्ट हमने माना y बराबर cos x, मतलब जो भी फलन था आपने वो y बराबर मान लिया, ठीक है। y बराबर मानना है ये हमने आपसे पहले कहा, तो क्या लिखेंगे हम x के सापेक्ष अपलन करने पर, तो यहाँ पे cos x क्यू लिखा, तो हम एक्स क्यू को मान लें किसकी जगह ले रखा है ये बताओ है, एक्स क्यू किसकी जगह ले रखा है, एक्स की जगह ले रखा है ना, फिर हम cos एक्स क्यू का अवकलन करेंगे बाई का तो डी बाई डी एक्स, cos एक्स क्यू क्या होगा माइनस का साइन एक्स क्यू, मतलब पूर्ण रूप से कोई बात पढ़ने नहीं दो, हम कह रहे हैं एक्स की जगह पे जे है, हरदा एक्स की जगह पे है, मान लो मन में है, लेकिन ना मान के फालतू पता नहीं कहाँ कुछ दी, माइनस का साइन एक्स क्यू हो जाएगा। अब ये एक्स नहीं है, हमने सिर्फ माना था, तो इसका अवकलन क्या करना पड़ेगा दोबारा से डी डी एक्स एक्स की बराबर, अब एक्स और 3 का अवकलन क्या होगा बताओ, एक्स पावर 3 है, इसमें सूत्र लगेगा एन एक्स पावर एन माइनस 1 एक्स पावर एन का, तो मतलब क्या होगा
यहाँ पे साइन एक्स क्यूब, 3 आगे आ जाएगा, फिर एक्स लिखेंगे तो 3 में से घटाएंगे n-1, डायरेक्टली लिख दें 2, तो 3x स्क्वायर हो गया। तो 3x स्क्वायर हम कहाँ लिख देंगे, आगे थोड़ा लिखने में हमें अच्छा लगेगा, समझ रहे। और साइन एक्स क्यूब, ये आपका हो गया dy dx। कहने का मतलब ये हुआ cos x क्यूब का जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर साइन एक्स, ये इसका आंसर होगा। तो ये दूसरे वाले का थर्ड पार्ट है, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स घात 5। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात के ऊपर हमें घात लगी दिखाई दे रही है, वो भी कितनी, 2। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना होगा, साइन एक्स घात 5 को मानना होगा x मन में, और यहाँ n का फॉर्मूला लगेगा, मतलब पहले यहाँ इसमें x घात n के सूत्र लगाएंगे जो वो लिखा हुआ है x और n, ठीक है। तो क्या होगा समझो, तो y का अवकलन dy अपॉन dx, तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा, फिर आपने साइन लिखा जैसे, तो n-1 करोगे तो 2 में से घटाओगे तो केवल एक ही रह जाए, छोड़ दो उसको, फिर x घात 5 मतलब हो गया n साइन मतलब x n x n-1 हो गया इतना। वैसे आंसर मतलब जो आपका आकलन हो गया वो है 2 साइन x घात 5, सूत्र तो वही लगा। अब देखो, पर ये आपका x नहीं था, आपने x से फॉर्मूला कर दिया, तो यहाँ पे किसका आकलन होगा, अब साइन x घात 5 का आकलन फिर से होगा, समझ रहे। तो अब ये हमने मान लिया साइन x, मतलब x घात जो 5 है वो x की जगह ले रखा है, किसकी जगह ले रखा है, x की जगह ले रखा है। तो अब साइन x का आकलन बताओ कितना होगा, बता रखा है, साइन x का आकलन होता है cos x, मतलब cos x का हो जाएगा, cos x की जगह है x घात 5, बात समझो, समझ रहे। तो अब अगर x केवल होता तो खत्म, x घात 5 है अपने पास, तो यहाँ पे इसका फिर से करना पड़ेगा हमें, है ना। तो अब x घात 5 का होगा तो उसमें x और n का लगेगा, x पावर n का सूत्र क्या होगा ये बताओ, x पावर n का सूत्र क्या होगा, n x n-1, 5 से कम कर दो 4, सबसे आगे देखो इसको, 5 दूनी 10 x घात 4, 5 दूनी 10 x घात 4, साइन x घात 5 cos x घात 5, ठीक है। वैसे अगर इसका और कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, वैसे इतना ही रखो तो ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सवाल को समझ रहे होंगे, बढ़िया सवाल है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं। और मैं आप लोगों से एक बात भी कहना चाहूँगा कि आप लोग यदि पढ़ाई के साथ साथ अपना मसाला ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर कर दिया करें, जिससे आपको आने वाली जितनी भी वीडियो हो वो आपको समय से प्राप्त हो सके।